का जवाब तो जनता दल को देना चाहिए। जो लोग धर्मांतरण के नाम पर रोज चिल्लाने का काम करते थे, जिस बातों के लिए ये जाने जाते हैं वो बातें अब परिलक्षित होने लगी। अगर प्रलोभन में गए होंगे, जबरदस्ती गए होंगे तो कार्रवाई होगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं धर्म की सियासत पर। सरबत जी, आप अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाई थी, हम फिर से एक बार आपके पास आना चाहते हैं। इस धर्मांतरण को आखिर क्यों अब सियासी आंच मिल रही है? देखिए शिवपूजन जी, जिस तरह से पीछे दिनों पार्लियामेंट के चुनाव हुए और उस चुनाव के जो मुद्दे थे, सुशासन, तरक्की वगैरह वगैरह वगैरह, सपने सुहाने दिखाए गए थे। इन लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। क्रूड ऑयल जब नीचे गिरता है तो हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का रेट कम होना चाहिए, उस तरफ ध्यान नहीं है, उस तरफ ध्यान नहीं है। महंगाई कैसे खत्म होनी चाहिए, उस तरफ ध्यान नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूकर जला। और घर वापसी की बात तुरंत थोड़े दिनों के बाद इनका मामला क्या आया, लव जिहाद। ये लव जिहाद बोलने के लिए आपके पास, आप पहले खामोश रहेंगे प्लीज। लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद क्या है? मैंने पहले ही कहा कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई भी किसी से भी प्यार कर सकता है। लव जिहाद क्या है? मुद्दा सरबत जी को बात पूरा कर लेने देते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। लव जिहाद क्या है बताएं। लव जिहाद क्या है? आपके पास आएंगे, तुरंत आएंगे। लव जिहाद क्या है? बात पूरी हो जाने देते हैं। मंटू जी आपके पास शिवपूजन जी, सेंसिटिव मुद्दों को मत उठाइए। कितने सालों से इनका हिडन एजेंडा चल रहा था। बाज़ाब्ता इसकी फंडिंग होती थी या क्या होता था? केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने कभी कोई अंकुश लगाया? शर्मा जी, केंद्र में आपकी सरकार थी, सवाल एक में होती है। केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने इस मुद्दे को फंडिंग होती है। आप लोग कहते हैं फंडिंग होता है, हमारा फंडिंग कहाँ? सबूत दीजिए, हम सबूत आपको देंगे। कोई लीडर इस तरह हमारे पास फंडिंग का सबूत है, सबूत लेके हम आए हुए हैं। मिथिलेश जी प्लीज आप चुप रहिए। फंडिंग गलत बात मत बोलिए। फंडिंग किस कहां से होती है? फंडिंग बोलना होगा, बाद में बोलेंगे। फंडिंग कहां से होती है हमारी? प्लीज चुप रहिए। फंडिंग को भी हम चर्चा में लाएंगे, लेकिन शर्मा जी सवाल ये लाजमी है कि केंद्र में अगर आपकी सरकार है, अब आप आरोप लगा रही है जब आप सत्ता में नहीं है। फंडिंग केंद्र में सरकार में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनावश्यक बात मत करिए। होता है इस तरह की बकवास करने का, जिस तरह से साध्वी महाराज ने किया या जिस तरह से यहाँ पर आकर के आदित्य योगीनाथ ने कहा। अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में भी थोड़ा बोल दीजिए ना, उसमें क्या कहा? करते हैं सवाल लाजमी है, भाजपा का सवाल बहुत लाजमी है, आप उस पर क्यों नहीं जवाब दे सकते? तो बकवास करने लगी। भी किया गया था, किसी को इजाजत नहीं है हिंदुस्तान में इस तरह की बातें करने का, वो भी संवैधानिक पद पे रहते हुए। आदित्य योगीनाथ जी क्या है? एक एमपी है। साध्वी महाराज क्या है? वो एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के आप जब संविधान का की लाज नहीं रखती है। अभी हमने कहा ना, अभी लोगों ने भी कहा कि संविधान में हर धर्म को। मंटू जी से सवाल यहाँ पर है, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कोई ऐसा अटपटा सा बयान यहाँ पर दिया, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आप गिरफ्तार कर सकते थे। लालू जी ने तो लालू जी ने पहला ऐसा करके दिखाया है, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी बात हमने सुन ली। मंटू जी से सवाल पहले आप 1 मिनट सर, देखिए मुद्दे पे बात करिए। मेरा सबसे बड़ा मानना है कि जो धर्म के लोग नाम पर सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग धर्म के से किसी को चिंता नहीं है, ना लोग की चिंता है। कौन सी पार्टी अपवाद है मंटू जी? मुझे ये बता दीजिए, कौन सी पार्टी अपवाद है? जब धर्म की चिंता किसी को नहीं है, कोई धर्म की कर रहा, कोई जात की कर रहा। मंटू जी, कोई धर्म की कर रहा, कोई जात की कर रहा। पार्टी कौन सी अपवाद है? हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ धर्मांतरण की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि एक एग्जाम्पल मंटू जी हमने दिया गया था। कुछ बोलते हैं आपके साथ सत्ता में अभी कांग्रेस है, कांग्रेस का भी को भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तबके के ये लोग, जिस तबके के लोगों का धर्मांतरण हुआ है, निश्चित रूप में धर्म के दायरे में आता है। धर्म के लोग सारे धर्म के लोग जो स्वयंभू ठेकेदार बने हैं, सिर्फ धर्म के लोगों को धोखा देने का काम है, उसके सहारे सिर्फ सत्ता पाने का काम है। इन्होंने पहले भी कहा था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या हुआ? कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या हुआ? लोग ठगे गए। और सिर्फ इनका सत्ता प्राप्त करना धर्म और कोई उद्देश्य नहीं है किसी का, कोई धर्म की चिंता किसी को नहीं है। देखिए, बात का बतंगड़ बढ़ता चला जाता है, समाज विखंडित होता चला जाता है। अहम सवाल ये, अगर इस मुद्दे को तमाम सियासी पार्टियां यूं ही छोड़ दें, क्योंकि धर्मांतरण जो है ये आज का मुद्दा स्वतंत्र है, लोग जो स्वधर्म अपनाएं, ये धर्मनिरपेक्ष, ये सदियों से होता चला आ रहा है, फिर क्यों इसे सियासी रंग दिया जाता है? हम आपके पास भी आते हैं, विश्व हिंदू परिषद की भाजपा की कोई काम किसी को मतलब किसी चीज से नहीं है, कोई किसी चीज से मतलब। एक मिनट मंटू जी, आपने बात रख ली, हम भाजपा की प्रतिक्रिया लेते हैं। जी बैद्यनाथ जी, क्या पूछ रहे थे? हमारा सीधा सवाल ये है, इसे सियासी रंग दिया जा रहा है जिस वजह से कि समाज विखंडित हो रहा है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है?
आखिर क्यों? सरवत जी ने एक आरोप लगाया कि तमाम जो मुद्दे थे, तमाम जो आपने सब्ज बाग दिखाया था, आप उस पर चूंकि जो है उस पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लव जिहाद का मुद्दा या ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है। आज का मुद्दा, मैं सभी माननीय अतिथि से आग्रह करूंगा, मुद्दा पर ही केंद्रित रहे। हम मुद्दे पर आज का मुद्दा है धर्मांतरण। आज का मुद्दा है, सुनिए, देखिए मंटू जी, तब बोल नहीं पाइएगा इसमें से, आप तब बोल नहीं पाइएगा, बोल नहीं पाइएगा, हम बोल लेते हैं, आप बोलिए ना अपनी बात। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि धर्मांतरण पर जो आज आपने डिबेट रखा है, बिहार में जो गया में हुआ है, या हमारे साथी ने मुंगेर से भी रिपोर्ट आई है, कटिहार से भी रिपोर्ट आई है, मैं आपको जो तथ्य रखना चाहता हूं, हमको 1 मिनट पीसफुल टाइम दीजिए। मैं बहुत विवाद में नहीं पड़ना चाहता जी। जब तक भारत के लोगों को किसी भी विषय पर अपनी दोहरी मानसिकता नहीं त्यागेंगे, तब तक ये होता रहेगा। आज इन्होंने गया के विषय पर कुछ स्टैंड लिया, यूपी के विषय पर कुछ स्टैंड लिया। मेरा सिंपली ये कहना है कि चाहे गया में हो चाहे यूपी में हो, जहां भी प्रलोभन से धर्मांतरण हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है संवैधानिक प्रावधानों का रक्षा करे और इसमें लिप्त लोगों को पकड़कर कानून के शिकंजे में कसे। अगर सुनिए, अगर ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है तो, अगर ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट ऐसा कर रहा है तो जी, यहां पर जो हुआ है, पूरे एक गांव के लोगों ने धर्मांतरण किया है। स्पष्ट लगता है कि किसी न किसी तरह का लोभ, चाहे उसकी जो मजबूरी हुई हो, उसका दवा इलाज ठीक से नहीं हो रहा हो, शैक्षणिक व्यवस्था ठीक नहीं हो, सारी विफलता सरकार की है। और जिस तरह के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, आपके पास उनका आर्थिक परिवेश मैंने पहले ही कहा कमजोर है। मैं कहना चाहता हूं, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हो रहा है, इसी कश्मीर में क्या हो रहा है, ये सब भारत के अखंडता के लिए खतरा है। चाहे जो भी करे, राज्य सरकार को चाहिए, आज जो विषय सामने आया है, यहीं से सही एक अच्छे शुरुआत को अंजाम देना। और जो भी लोग इस धर्मांतरण में अंदर से लगे हुए हैं, ईसाई बना रहे हो, मुस्लिम बना रहे हो, कुछ और बना रहे हो, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा का 6 महीना पहले तक केंद्र में आपकी सरकार थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया तो आप खामोश क्यों बैठे हुए थे? क्यों आप चुप थे? आज जब देश की जनता ने आपको वहां से अलग करके दूसरे के हाथ में बागडोर सौंपा है, आप तोहमत लगा रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यही तो हम जानना चाह रहे हैं बैद्यनाथ प्रसाद जी, हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट आखिर कौन कर रहा है। हम यही तो समझना चाह रहे हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट कौन करना चाह रहा है। आपके विपक्षी जी, मुद्दा स्वेच्छा से हो रहा है। अगर कोई ईसाई से हिंदू स्वीकार कर रहा है, जबरन हो रहा है। ये दोहरी मानसिकता, इससे कुछ होना नहीं है। इस दोहरी मानसिकता से निकलना होगा निश्चित रूप में। शायद समाज में सामंजस्य तभी कायम रह सकता है। हमारी मजबूरी है, एक ब्रेक लेना होगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। कुछ और मुद्दों को हम, क्या हुआ है, धर्म का लोग अधिकार है, पोखरा में क्या हो रहा है, जानिएगा। बैद्यनाथ जी, खड़े हो जाएंगे। थोड़ी मजबूरी है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, इस चर्चा को यहीं से उठाएंगे। का जवाब तो जनता दल को देना चाहिए। जो लोग धर्मांतरण के नाम पर रोज चिल्लाने का काम करते थे, जिस बातों के लिए ये जाने जाते हैं, वो बातें अब परिलक्षित होने लगी। अगर प्रलोभन में गए होंगे, जबरदस्ती गए होंगे, तो कार्रवाई होगी। का जवाब तो जनता दल को देना चाहिए। जो लोग धर्मांतरण के नाम पर रोज चिल्लाने का काम करते थे, जिस बातों के लिए ये जाने जाते हैं, वो बातें अब परिलक्षित होने लगी। अगर प्रलोभन में गए होंगे, जबरदस्ती गए होंगे, तो कार्रवाई होगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मिथिलेश जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। सवाल तो यही है कि समाज पूरी तरह से विखंडित हो रहा है, कोई घर वापसी की बात करता है, कोई धर्मांतरण करवा रहा है। पहली बात तो यह है कि क्या है? समाज विखंडित क्यों हो रहा है या कौन कर रहा है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। घर वापसी और धर्मांतरण 2 तरह के मुद्दे हैं। जैसे कोई हमारी ज़मीन ले लेता है, तो हम ज़मीन लेने के लिए क्या करेंगे? मुकदमा करेंगे, प्रयास करेंगे कि उसको वापस लिया जाए।
तो अगर हम प्रयास करते हैं अपना ज़मीन लेने की तो फिर कहते हैं कि गलत चीज़ है भाई, ज़मीन तो वापस कोई दूसरा तुमसे छीन लिया, तुम क्यों वापस लेने का प्रयास करते हो। तो हमको जो अपना राइट मेरा है, वो एक राइट जो मेरा है, वो राइट को भी हमको आप इंजॉय करने से रोक रहे हैं। तो जो हिंदू समाज के लोग दूसरे धर्मों में गए हैं, हम उन्हें अपने घर लाने का प्रयास करते हैं कि पुनः तुम जो थे वो हो जाओ, तो आपको परेशानी होने लगती है। अरे भाई, ये कौन इस बात की विरोध कर सकता है कि जितने हिंदुस्तानी हैं, यहाँ से लेकर समझिए कि आपको काबुल तक, वो सारे के सारे पहले सनातन धर्मी थे। वे विभिन्न कारणों से जो है विभिन्न धर्मों में चले आए। तो अगर उसके लिए प्रयास करते हैं कि जो हमारे पूर्वज के लोग संतान हैं, जो हमारे पूर्वजों की संतान है, जो आज की तारीख में हिंदू मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आपको ईसाई हैं, सब तो पहले हमारे पूर्वज की ही संतान है। अगर उनको इच्छा है कि पुनः अपने धर्म में हम आए, जहाँ तक लगता है तो कि उसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए। अब सुनिए एक मिनट, बात मेरी पूरी करिए, पूरी करने दीजिए। तो शायद कोई धर्म भी नहीं होगा। मेरी बात पूरी करने दीजिए, पहले की हिस्ट्री लेकर बात पूरी करने दीजिए। देखिए, अब ऐसी बात होगी तो फिर क्या जरूरत था कि आके जो है हमारे देश में जो है मुसलमान लोगों ने बनाया। क्या जरूरत है कि ईसाई बनाया आपको गया? क्यों चिंता हो रही है? आपको क्यों चिंता हो रही है? अब बताइए, हमको अपने देश की चिंता नहीं होनी चाहिए। बड़ा की बात करते हैं, हमको अपने देश की चिंता महोदय नहीं होनी चाहिए, मुझे अपने राष्ट्र की चिंता नहीं होनी चाहिए। ये भी एक तथ्य है। राष्ट्र तो धर्म की बात हमने है। किसी धर्म की बात, देखिए, धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं, नहीं, धर्म और रक्षा कर रहे हैं। रक्षा करने का अधिकार हम सब छीन रहे हैं। रक्षा तो हमको करने दीजिए भाई। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है महोदय, बात सुनिए, बात पूरी करने दीजिए हमको, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। घर वापसी का काम होता है तो इतने लोग लगता है कि पूरा जो है देश संकट में आ गया, जो है अब देश में कुछ बचने वाला नहीं है, घोर हिंसा का काम हो रहा है। आप लोग तो हल्ला करते हैं, भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही धर्मांतरण होता है तो वहां वह जो इंटेंसिटी आपकी नहीं दिखती है, क्योंकि वही इंटेंसिटी वहां दिखनी चाहिए। दोनों मुद्दों पर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है मिथिलेश जी। तभी तो हमारी चर्चा का ये विषय है, तभी हम चर्चा करना चाहते हैं। समाज जैसे चल रहा है, लोग जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं उन्हें अपनाने दीजिए, उसमें सियासत ये क्यों बोल सामाजिक दिया काम जाए? है। वही राष्ट्र जो है विकास कर सकता है, वही राष्ट्र जो है आगे बढ़ सकता है जिसकी संस्कृति अक्षुण्ण है। लोग संस्कृति के संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। संस्कृति मुझे लगता है अलग चीज है, जहां जहां हिंदू घटा है, देश मटा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट है। ऐसा क्यों? इसी पड़ताल होनी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया? क्या कारण है कि हमसे जो है बांग्लादेश अलग हो गया? क्या कारण है कि पाकिस्तान अलग हो गया? मंटू जी के पास जाते हैं, मंटू जी के पास आते हैं, लेकिन ये तथ्य है, घुमा करके आपसे पूछना चाहते हैं मंटू जी, ये तथ्य है। इस तथ्य से कैसे इनकार कर सकते हैं? आप सब डिबेट करिए ना भाई, ऐसा क्यों हुआ? हम भी दुखी, आप भी दुखी हैं। मंटू जी, अगर आप दुखी हैं दूसरे पर पड़ताल करिए, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों हमारे धर्म में जहां पर हिंदू घटता है वहां देश बढ़ जाता है? सोचिए, हमने देखा था लोकसभा चुनाव के अभी हमारे पहले एक मुद्दा जबरदस्त तरीके से परवान चढ़ा, मुसलमान नहीं ईसाई रहिए, हमारे आप दंगे की चपेट में, उसका सोचने वाली बात हुआ। ये सब जानते हैं। फिर लव जिहाद जैसे शब्दों को क्वाइन किया गया जबरदस्त तरीके से। मुद्दे अभी जो है लव जिहाद सुन लिया जाए, लव जिहाद बात बोलना चाहिए, सिर्फ देश को असल मुद्दे से भटकाने के लिए हो रहा है। और इनको चिंता धर्म की नहीं, अपने दुकानदारी की है। अपने दुकान की आरोप साफ से ये लग रहा है कि आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, तभी इन मुद्दों को उठाया जा रहा है सिस्टमैटिक तरीके से। कभी लव जिहाद की बात, कभी वापसी की बात। लव जिहाद विकास कर रही है, देश स्वतंत्र है, किसी धर्म को अपना सकते हैं, जनता तक फिर इन एजेंडे की जरूरत क्यों? मंटू जी थोड़ा सा सवाल करने दीजिए मुझे। इनको अपनी दुकानदारी वैद्यनाथ जी, तो फिर आपको इन मुद्दों की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर आप विकास के मुद्दे को लेकर के देश को चलाना चाहते हैं तो फिर ये घर वापसी, लव जिहाद जैसे मुद्दे एक के बाद एक आपके कद्दावर नेता इन मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं? जनता पार्टी से आप बात कर रहे हैं जी, बीहीप या बजरंग दल से आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीजेपी का एजेंडा अपने सरकार के विकास नोन्मुखी, तो फिर क्या आदित्यनाथ को अपनी पार्टी से निकालेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे जब वो आकर के इस तरीके के बयान देते हैं? कभी लव जिहाद पर बयान देते हैं, कभी वो धर्मांतरण पर। लव जिहाद बहुत साफ बोलते हैं। लव जिहाद के विषय से क्या पहले कहा जाए महोदय, लव जिहाद पे क्या बिहार में भी धर्मांतरण की बात, लव जिहाद पे क्या गलती बोला गया? आदिवासियों का लव जिहाद पे क्या गलत कहा गया? हमको पहले बोला जाए, गलत है कहने से तो नहीं होगा। भय और प्रताड़ना के वजह से उस पर हम चर्चा कर चुके, लेकिन हम इसके सियासी पक्ष पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। चलिए सरबत फातिमा जी, आपका नजरिया क्या है?
आपका नजरिया क्या है? मंटू जी मान रहे हैं इसे सियासी रंग, इस मुद्दों को एकाएक इसलिए उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मनसा है। आप तथ्यों को नहीं जानते हैं। शिवपूजन जी देखिए, अभी देश के पास बहुत सारे मसले खड़े थे, तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। सवाल जो अभी मिथिलेश जी इतना भड़क रहे हैं, आपकी बात समझ गया। मैं दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपकी बात समझ गया, मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं। आज लीडिंग अखबार में एक खबर छपी है कि आपका केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तमाम काडर से यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या पूरे देश में एक सेंटिमेंट सा बन गया है कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। ये क्या है फिर? क्या सच्चाई है इस खबर में या नहीं? देश के अखबारों में एक खबर छपी है कि आपके केंद्रीय नेतृत्व अपने काडर से यह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस का इंप्रेशन लोगों में एंटी हिंदू है या नहीं। नहीं, बीजेपी इसको लगातार बीजेपी ने अखबार में खबर छपी है, बीजेपी किसी की टिप्पणी मैंने नहीं सुनी अभी तक। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस खबर से इनकार कर रही है, खंडन कर रही है। बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही है, एकता और अखंडता। हम उम्मीद करें जिन अखबारों ने खबरें छापी हैं आप उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस करेंगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से एकता और अखंडता, सामाजिक समरसता और हिंदुस्तान की तरक्की में विश्वास करी है। आपको भी धर्म की जरूरत नहीं आन पड़ी शरबत जी? बिल्कुल हमें धर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आस्था हर धर्म में। आप इस बात से साफ इनकार करती हैं कि आपके कुछ कद्दावर नेताओं ने हाल के दिनों में इस तरीके के बयान दिए। ये गलत बात मत बोलिए, गलत बयान क्यों कर रही हैं? आस्था किसी एक धर्म में होता है। नहीं, हमने पार्टी की बात करी है। हमारी पार्टी एकता और पार्टी की व्यवस्था धर्म में नहीं होती है। आप मिथिलेश जी चलिए जाते जाते संक्षेप में हम तीनों से करना चाहते हैं। मिथिलेश जी, आपको क्या लगता है समाज कैसे विखंडित होने से बचेगा? बहुत संक्षिप्त 15 सेकंड में आपकी टिप्पणी चाहिए। समाज विखंडित तक कोई नहीं कर सकता है हिंदुस्तान में। समाज को बांटने आपको नहीं लगता इन मुद्दों को अगर नहीं उठाया जाए तो समाज में समरसता है वो बचा रहेगा? भाजपा की प्रतिक्रिया चाहिए। वैद्यनाथ प्रसाद जी, आपको कैसे लगता है समाज में समरसता कायम रहेगी? समाज जग चुका है। संवैधानिक प्रावधानों के अब समाज को कोई यहाँ उठा के नहीं देख सकता है। हमारा समाज बहुत ही मजबूत हो रहा है, मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। मंटू जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर किसी तरीके से वहां पर कोई ऐसी मेथड्स का या प्रलोभन का इस्तेमाल हुआ गया के मामले में या दूसरे और जो मामले हैं, तो क्या आप इस फोरम से आज ये वादा कर सकते हैं कि पूरी जो है निष्पक्षता से जांच होगी और कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर? होगी, लेकिन धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं। लोगों को सिर्फ अपनी दुकानदारी की चिंता है। हम हिंदुओं की चिंता नहीं, इनको अपनी दुकानदारी बंद होने की चिंता है। चलिए वैद्यनाथ प्रसाद जी, मंटू सिंह साहब, सरवजहां फातिमा जी और मिथिलेश कुमार सिंह साहब, आप सबों का हमारे सुनने वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ। का जवाब तो जनता दल को देना चाहिए। जो लोग धर्मांतरण के नाम पर रोज चिल्लाने का काम करते थे, जिस बातों के लिए ये जाने जाते हैं वो बातें अब परिलक्षित होने लगी। अगर प्रलोभन में गए होंगे, जबरदस्ती गए होंगे तो कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। आज पुरवैया क्राइम स्पेशल में बात करेंगे इंसाफ मांग रही मासूम बेटियों की, लाश के सौदागरों की, अपहरण के शिकार बैंक अधिकारी के बारे में भी बात होगी और कहां मिली पेड़ से लटकती लाश। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। उन बेटियों के अरमानों को अभी पंख लगने बाकी थे, हसरतों की उड़ान अभी बाकी थी, लेकिन उनकी जिंदगी में अभी दर्द का आना भी बाकी था। और अरमानों को पंख लगने के पहले दर्द और दुख ने अपने दस्तक दे दी। उन बेटियों के अरमान धरे के धरे रह गए, सारे सपने बिखर गए। अब वो समाज और सरकार से मांग रही हैं इंसाफ। परवान नहीं चढ़ सके बेटियों के अरमान, गांव की दहलीज पर ही टूट गए सपने। खेलने और पढ़ने की उम्र में खाई ठोकरें, बेटियां अब मांग रही मौत।
कटिहार। यहाँ के गांव की बेटियों का दर्द है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस घर में पहले खुशियां बसती थी, उस घर में आज कई सवाल घूम रहे हैं। इन सवालों के जवाब की तलाश में भटक रही हैं बेटियां। ये वही बेटियां हैं जो कल तक सबकी लाडली थी। साइकिल से गांव की गलियों से गुजरते हुए स्कूल जाती थी। इनके सपनों को रोज नए पंख लगते थे और मन में नए नए अरमान सजते थे। लेकिन अब हालात जुदा हैं। ये बेटियां घरों में कैद हो गई हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिला दीजिए। आर्थिक मदद चाहिए और हम कुछ ना चाहिए, इंसाफ दिला दीजिए सर। दुनिया बच्चा भी आ गया है, इसको लेके क्या करेंगे सर? ना तो हंसेंगे, सब लोग देख हंसेंगे, ताकि बच्चा को भी इंसाफ मिल जाए, हमको भी इंसाफ मिल जाए। हम इंसाफ चाहते हैं सर, इंसाफ दे दीजिए हमको। हम सरकार से आर्थिक मदद चाहते हैं, इंसाफ हमको दिला दीजिए बस, ताकि मेरा भी जिंदगी हो, बच्चे का भी जिंदगी बने। कुछ नहीं मिला है, इंसाफ नहीं मिला तो क्या बोलेंगे सर? हम इंसाफ चाहते हैं सरकार से बस, इंसाफ दिला दीजिए, कुछ नहीं चाहते हम। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? जैसे सरकार करे वैसे ही होगा, जैसे उसके मन में वैसे वही सही। गाँव समाज में इंसाफ सर करिए, और क्या बोलेंगे? बच्चा के बाप नहीं है की कहते बाबू, इंसाफ जे करबे अपना से करी दिए। रिक्शा बच्चा का माय को करी दिए। हाँ पढ़ेबे कि नहीं? अब लाज वाली बात है, अब पढ़ते बच्चा नहीं पढ़ते, अब अपने से नहीं जानबे सर। जी मीडिया ने सबसे पहले कटिहार की बेटियों का दर्द आपके साथ साझा किया था। खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर भी हुआ था। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आपको फिर से बता दें कि ये कटिहार की वो बेटियां हैं जो बिन ब्याही मां बन जाती हैं। पढ़ने खेलने की उम्र में, उछलने कूदने की उम्र में ही इनके पैरों में जंजीरें बंध जाती हैं और जब वक्त से पहले ही इनकी गोद में एक मासूम और नई जिंदगी आ जाती है, तब ये बेबस और लाचार हो जाती हैं। कार कर रहा है शादी करने से, हम अब कैसे हम क्लास करेंगे या अगर हम कैसे हम पढ़ने के लिए जाएंगे? ऐसा हो गया, हम बच्चा संभालेंगे कि आप पढ़ने के लिए जाएंगे सर? किस क्लास की छात्रा थे? 8 क्लास के थे सर। तुम एक लड़की हो के स्कूल का विद्यार्थी होगा, ऐसा गलत किया तुम्हारे साथ में मर काट देंगे, फेंक देंगे, तुम्हारा घर से निकाल देंगे। और क्या कहता है, गाँव का आदमी को देखने के लिए चाहेगा? स्कूल जाने का तो अब क्या होगा? स्कूल में भी अभी नहीं जा रहे, अपना घर बच्चा संभालेंगे, स्कूल जाएंगे सर? शर्म के मारे स्कूल भी नहीं जाते हैं सर। स्कूल आने जाने के दौरान ये बेटियां बहकावे का शिकार हो जाती हैं और फिर बन जाती हैं बिन ब्याही मां। कलम और किताब थामने की उम्र में इन बच्चियों को कानून के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। अपना और अपने नवजात के लिए इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है। जी मीडिया से चाहते हैं हमको इंसाफ दिलाएं कि उन्हीं कहने पर आरोपी पकड़ाया है, वही मेरा सारा आवाज उठाया, उसी के चलते मेरा ऐसा हुआ है। हमको भरोसा है कि इंसाफ जरूर, जी मीडिया जरूर दिलाए इंसाफ। जी न्यूज हमारी मदद करे। जी मीडिया से चाहते हैं कि सर आपने हमारी आवाज़ को उठाया है और जी मीडिया से चाहते हैं कि इस जो बच्चा दुनिया में आया है, इसको एक पिता का नाम मिले और इसको इंसाफ मिले, यही हम जी मीडिया से चाहते हैं। और लड़की को और इस बच्चे को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिले ताकि ये अपना जीवन, अपने बच्चे का जीवन सही तरह से बिता सके।
आलम ये कि इन परिवारों की रात दहशत में गुजरती है। एक एक दिन काटना भारी होता है। डर ऐसा कि जिंदगी भारी लगने लगती है, लेकिन जब सवाल बच्चे का हो तो फिर हिम्मत थोड़ी ठहर जाती है। आरोपी के इस तरफ से हम लोग पर अभी भी दबाव सर जारी है। तरह तरह का धमकी पर और दहशत भरी रात अभी भी हम लोग का गुजर रहा है। इतना डर बना हुआ है कि कल गांव की जो दाई वगैरह हैं वो सब आरोपी के कहने पर इनका कोई भी मदद करने के लिए गांव से इनके घर नहीं पहुंचा है। सब उनके कहने पर चल रहे हैं। एक बकरी थी, उसको बेचकर हम लोगों ने इसका दवाई सर खरीदा है, उसी से इसका फिलहाल इलाज चल रहा है। सवाल उस दर्द का है जो ये बेटियां भोग रही हैं, इस उम्मीद में कि इन्हें इंसाफ मिल जाएगा, इस उम्मीद में कि इनकी जिंदगी में फिर से उजियारा आएगा, इस उम्मीद में कि इनके बच्चों के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कान एक दिन जरूर आएगी। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। आपने अब तक जिंदा इंसानों को जुर्म के दुनिया का शिकार होते सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मुर्दों के बारे में बताएंगे। ये मुर्दे हो रहे हैं जुर्म का शिकार। आखिर कौन पड़ा है इन मुर्दों के पीछे और किन गुनाहगारों के शिकार हो रहे हैं कब्रिस्तान में गड़े हुए मुर्दे। कब्र से गायब हो रहे मुर्दे। कौन है लाशों का चोर? थम नहीं रही मुर्दों की चोरी। आखिर कौन है लाशों का सौदागर? जहां से मान्यताएं और भावनाएं जुड़ी हो, वहां भी लोग इनके साथ जुर्म करने से बाज नहीं आ रहे। जिंदा इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, अब तो जुर्म की दुनिया के ये गुनहगार मुर्दों को भी बनाने लगे हैं अपना निशान। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की दुनिया का वो सच जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये आंसू है पूर्णिया जिले की उस महिला के जिसका पति मरने के बाद गायब हो गया। एक तरफ ये दुनिया है कि जीने नहीं देती और दूसरी तरफ जुर्म की दुनिया के वो गुनाहगार जो कब्रों में भी लाशों को सोने नहीं देते। अपने पति की लाश को कब्र से गायब पाकर महिला का दर्द उसकी आंखों से छलकने लगता है और जुबान है कि थरथराने लगती है। मुखिया जी केस करने लाश गायब भै गेलै, लाश खोज के हमरा शासन दीजिए। पुलिस अपने उखड़ गेलै, हमरा आर के मालूम नहीं छै। पति रहिए लग गेलै, कहाँ मालूम भेलै। एक दू महीना होलै थे। यहाँ माल जाल चरावे रहे तो बोलले, वहाँ जाके बोलले, कल के लाश उखेड़ गेलै। ये केवल दो महिलाओं का दर्द नहीं है जो कब्र पर आकर आंसू बहाती है। ऐसे कई लोग हैं जिनके परिजनों की लाश इस कब्रिस्तान से गायब हो चुकी है। लाश के उन सौदागरों को भावनाओं और रिश्तों की कोई कद्र नहीं है। वो सिर्फ अपने जुर्म की फहरिस्त में गुनाहों को दर्ज करना चाहते हैं। साल में हमको अथी पति लहाज को खा लिया, लहाज चोरी हो गए, हमको पता नहीं चला। हम की चोरल के चोरल के हमरा पता नहीं है, के चोरल के नहीं चोरल के। हमको लहाज चाहिए। मुखिया जी केस किए थे। अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि कब्र से गायब होने वाली लाशों का क्या किया जाता है, लेकिन इतना सबको पता है कि लाशों के गायब होने का सिलसिला जारी है। तो यहाँ देखिए 4-5 लाश उखड़ा हुआ था, तो जिसका जानकारी हम थानेदार को दिए। थानेदार सुबह होके आया। हम अपने मुद्दई बन के एक FIR किया है, जो FIR थाना में है,
और लाश का आज तक कोई पता नहीं चला लाश क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये लग रहा है कोई लंबा गिरोह का हाथ है जो लाश रात में उखाड़ता है और रात में सारा मांस को नोच के नीचे रख देता है, सिर्फ हड्डी लेके जाता है यहाँ से, ना कि पूरा लाश लेके जाता है। और ये नौलखा स्मशान है, यहाँ जो है गरीब गुरबे तबके के लोग जो जला नहीं पाते हैं, जलाने का पैसा उनके पास नहीं होता है, तो वही लोग जो है सारा लोग कब्र देता है यहाँ लाश का। अब मुर्दे खुद उठकर कब्र से गवाही देने नहीं आएंगे कि उनके गुनहगार कौन है। उधर खाकी है कि लाशों की चोरी को रोकने में नाकाम है। अब या तो मुर्दे खुद अपनी गवाही दें या फिर लाशों के चोर अपने गुनाह को अंजाम देना छोड़ दें। उस पर हम लोगों ने एक टीम भी रखी हुई है वहाँ पर उसको निगरानी करने के लिए। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और उस पर अनुसंधान चल रहा है कि आखिर उस लाशों को किस लिए उखाड़ा गया था। और अभी उसके बाद कोई नई घटनाएं नहीं हुई, उसके लिए हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। उस पर विशेष रूप से वहाँ पर टीम लगाई गई है और अनुसंधान के सारे पहलुओं पर किया जा रहा है कि आखिर उसका यूज क्या था, प्रयोग क्या हो सकता है, वो सारे पहलुओं पर हम लोग बारीकी से देख रहे हैं। गुनहगारों की हैवानियत तो देखिए, कब्र से लाश को निकालने के बाद उसके मुर्दा जिस्म पर से मांस हटा दिया जाता है। लाश के सिर्फ हड्डियों को चोर अपने साथ ले जाते हैं और लाश से हटाए मांस को वहीं छोड़ दिया जाता है। आना पड़ता है तो सर दिन में गाड़ के चले जाते हैं और रात में लाश गायब हो जाता है। इसका कोई पता नहीं चल रहा कि लाश जाता कहाँ है सर। इस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है और न कोई सुनवाई हो रहा है, देख रेख कुछ नहीं हो रहा है इस पर सर। यहाँ से लाश मैंने बहुत दिन से जला रहे हैं, इधर एक दो साल से बहुत लाश 2500 300 400 50 लाश गायब हो गया है सर यहाँ से। इस इलाके से पहले भी लाशें गायब हुई हैं, पुलिस को जानकारी भी दी गई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। कब्रें खुदती रहीं और लाशें गायब होती गईं। गायब नहीं हुए तो केवल परिजनों की आंखों से बहते ये आंसू। गायब लाशें खुद चलकर वापस नहीं आने वाली है। अब देखना यह है कि कानून के हाथ लाशों के सौदागरों तक कब तक पहुंचते हैं। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। तो लाशों का भी होने लगा है सौदा। बहरहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।